संधि विच्छेदन कुरु, संधि विच्छेद करें। हिमांशु परमानंद रवींद्र परीक्षा महिषः सिंधुध्वम वधू परी वधूपरी चमोजा। हो गया। एक क्लास और, एक संधि और पढ़ सकते हो या कल पढ़ोगे? एक संधि और पढ़ लेगा? ठीक। हाँ, सिंधुध्वम, सिंधुध्वम समुद्र के ऊपर, सिंधुध्वम समुद्र के ऊपर। इसको मिटा दे। लास्ट वाला था तुम्हारा, क्या था? है समूर्जा, समूर्जा। चमू कहते हैं चमड़ा को। चमू मतलब सेना भी होती है, तो सेना की ऊर्जा, समूर्जा मतलब सेना की ऊर्जा, समूह जो ऊर्जा, समूर्जा।
ब्लैक बोर्ड साफ दिख रहा है ना कि और करीब कर दें? ठीक है। अब हम लोग दूसरा भेद पढ़ेंगे स्वर संधि का। कौन सा है? गुण संधि, है ना। अब इसमें पहले हम लोग कुछ शब्द लिखते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। नर जोड़ इंद्र, नरेंद्र। नर जोड़ ईसह, नरेशः। महा जोड़ इंद्र, महेंद्र। महा जोड़ ईसह बराबर महेशः। चंद्र जोड़ उदयः बराबर चंद्रोदयः। जल जोड़ उर्मी, जलोर्मी। कुछ अलग लग रहा है ना इसमें? हाँ, चंद्र जोड़ उदय, जल जोड़ उर्मी, उर्मी। यथा जोड़ उचितम, क्या होता है? यथोचितम। महा जोड़ उरु, उरु कहते हैं जंघा को, जिसकी बड़ी जंघाएं हैं, महान जंघाएं, मजबूत जंघा है, उसको महोरुह कहते हैं। तो महोरुह सबसे मजबूत माना जाता है किसको? पेड़ को। बोर्ड नहीं दिख रहा है क्या?
लिख लिया सबने? अब इसको हम लोग समझे। नर जोड़ इंद्र, र का नर का अंतिम वर्ण क्या है? र का अंतिम वर्ण अ, जोड़ इंद्र का प्रथम वर्ण क्या हुआ? हर्षई। अब अगर हम यहाँ देखें तो अ और ई ये दोनों मिलकर बनते हैं क्या? बताओ कि यहाँ नर जोड़ इंद्र शब्द बन गया नरेंद्र। तो अ और ई दोनों मिलकर क्या बन गया? ए। हाँ, ठीक उसी तरह नर का अंतिम वर्ण हो गया अ और ईशा यानी दीर्घ ई दोनों मिलकर क्या बन गए? दोनों मिलकर क्या बने? ए। ए बन गया नर जोड़ ईशः नरेशः। उसी तरह महा जोड़ इंद्र महेंद्र यानी आ जोड़ ई बराबर ए, आ जोड़ दीर्घई है ना, आ जोड़ दीर्घ ई है ना, महा जोड़ ईशः, महा का आ और ईशः का दीर्घई, तो आ जोड़ ई मिलकर क्या बन गया? महेशः। तो दोनों मिलकर क्या बन गए? ए, है ना। यानी अ या आपके साथ यदि हर्षई या दीर्घई दोनों जुड़ता है तो क्या बन जाता है? अ या आपके साथ ह्रस्वई या दीर्घई यदि हम जोड़ते हैं तो दोनों मिलकर एक वर्ण बन रहा है। बता सकते हो क्या? दोनों मिलकर एक कौन सा वर्ण बन रहा है? दोनों मिलकर ए बन जा रहा है ना। दोनों मिलकर क्या बन जा रहा है? ए। और या आ के बाद यदि ह्रस्वई या दीर्घ ई मिलता है तो दोनों के मिलने से जो परिवर्तन होता है वो क्या है कि अ और ई दोनों मिलकर बन जाते हैं ए। अब इसी प्रकार हम देखते हैं चंद्र जोड़ उदय। चंद्र का अंतिम वर्ण क्या है? अ। चंद्र का अंतिम वर्ण अ और उदय का प्रथम वर्ण हर्षौ। दोनों मिलकर क्या बन गया यहाँ पर? चंद्र जोड़ उदय चंद्रोदय। तो क्या बन गया? दोनों ओ बन गया। क्या बन गया? ओ। इसी तरह है जल जोड़ उर्मी। जल जोड़ उर्मी, जल का अंतिम वर्ण क्या है? अ और उर्मी का प्रथम वर्ण दीर्घऊ। दोनों मिलकर क्या बन गया? जलोर्मी। दोनों मिलकर क्या बन गया है? जलोर्मी, अर्थात ओ बन गया है ना। ठीक इसी तरह से यहाँ है यथा जोड़ उचितम। यथा का अंतिम वर्ण क्या है? आ। आ जोड़ उचितम का प्रथम वर्ण क्या है? हर्षौ। दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? आ जोड़ हर्षौ। दोनों मिलकर बन गया यथोचितम। क्या बन गया? ओ, है ना। ठीक इसी तरह से महा जोड़ उरुह। महा का अंतिम वर्ण क्या है? आ जोड़ ओ, क्या बन गया? दोनों मिलकर हो गया ओ, है ना। अब यहाँ भी हम एक नियम देख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा कि अ या आ के साथ यदि ह्रस्वई या दीर्घई दोनों मिलता है तो ए बन जाता है, ठीक है। और ए की मात्रा कैसे लिखी जाती है? ऐसे।
है ना, ये एक ही मात्रा है। ठीक उसी तरह से और या आ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घऊ मिलता है तो क्या बन जाता है? ओ। और या आ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घऊ मिलता है तब क्या बन जाता है? कौन सा वर्ण बन जाता है? ओ। ओ की मात्रा कैसे लिखी जाती है? ऐसे, है ना। अब आगे देखते हैं, अगला नियम जो हमारा है ये कहता है सप्त जोड़ ऋषि सप्तर्षि। क्या कहता है? सप्त जोड़ ऋषि सप्तर्षि। सप्त का अंतिम वर्ण कौन सा है? अ। और ऋषि का प्रथम वर्ण री। तो अ और री दोनों मिलकर क्या बन गए, कोई बता सकता है? नहीं, जब यहाँ हम पढ़ते हैं तो सप्त जोड़ ऋषि पढ़ते हैं और दोनों को जब जोड़कर पढ़ते हैं क्या कहते हैं? सप्तर्षि। तर यानी कि अर बन गया। क्या बन गया? अर, है ना। महाजोड़ ऋषि, महा का अंतिम वर्ड आ, है ना। और ऋषि का प्रथम वर्ण री। तो आ और री दोनों मिलकर क्या बन गया? उसी तरह से महर्षि क्या बन गया? और, है ना। यहाँ भी हम लोग एक नियम देख सकते हैं कि और या आ के बाद यदि री आता है, और या आ के बाद यदि री आता है तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? और, है ना। और दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? और। ये क्लियर हुआ। अब जानना चाहेंगे कि ए और ओ इसको हमने गुण संधि क्यों कहा? जैसे दीर्घ संधि में दो सवर्ण मिलकर दीर्घ बन जाते हैं तो गुण संधि इसका नाम क्यों पड़ा? तो ए और ओ इन दोनों को गुण कहते हैं। ए और ओ इन दोनों को गुण वर्ण कहते हैं, इसीलिए इस संधि का नाम भी पड़ गया गुण संधि। इसका नियम समझ में आया? है? इसका बहुत ही साधारण नियम है जो याद करने से हो जाएगा कि अ और ई जोड़ अ जोड़ ई बराबर ए, अ जोड़ दीर्घ ई बराबर ए। यानी कि अ या आ के बाद यदि ह्रस्व ई या दीर्घ ई आता है तो दोनों मिलकर हो जाते हैं ए। उसी तरह से अ या आ के बाद यदि ह्रस्व उ या दीर्घ उ आता है तो दोनों मिलकर हो जाते हैं ओ। और अ या आ के बाद यदि री आता है तो दोनों मिलकर हो जाते हैं अर। ठीक इसी तरह से इसको मिटाते हैं ऊपर से। सबने लिख लिया है? इसी तरह से एक वर्ण है वी। वी जब और या आ के बाद जुड़ता है, और या आ के बाद जब वी जुड़ता है तब बन जाता है अल। क्या बन जाता है? अल। जैसे तव जोड़ ऋकारः, तो रूप क्या बन जाएगा यहाँ? कवल्ल कारः, कवल्ल कारः। माला जोड़ ऋकारः, माला कारः। ये समझ में आ गया? इसके लिए जो पाणिनि ने एक सूत्र दिया है, पाणिनीय सूत्र, पाणिनि कौन थे अब फिर से बताएंगे बच्चे? पाणिनि कौन थे?
पाणिनि एक वैयाकरण थे। इन्होंने किस वैयाकरण ग्रंथ की रचना की है? अष्टाध्यायी। और गुण संधि के लिए पाणिनि ने जो सूत्र दिया है वो है आदेन गुणः। और या आ के बाद यदि हर्षई या ऊ आता है तो उसकी गुण संज्ञा होती है। क्लियर हो गया सबके लिए? इसका कुछ अन्य उदाहरण हम लोग देखते हैं। उपेंद्र, इसका संधि विच्छेद करेंगे। करण, इसका संधि विच्छेद करो, क्या हो जाएगा? उप जोड़ इंद्र, उप जोड़ इंद्र, उपेंद्र। क्लियर है? बहुत अच्छा। राम जोड़ ईश्वर, इसका संधि क्या हो जाएगा? इसका संधि रामेश्वर, रामेश्वर। वेरी गुड। राम जोड़ ईश्वर, रामेश्वर। यथेष्टः का संधि विच्छेद करो। यथेष्टः का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, यथा जोड़ इष्टः, यथेष्टः। यथा जोड़, यथा कहते हैं जैसे को और इष्टः कहते हैं प्रिय को। यथेष्टः मतलब जितना है उतना मेरा प्रिय है, संतुष्ट है मैं हम उतना में, तो वो हो गया यथेष्टः। मतलब मेरे किसी के लिए जब यथेष्ट की बात आई मतलब उसके लिए पूरा है जितना उसको चाहिए। सूर्योदय का संधि विच्छेद करेंगे। गुड्डू, सूर्योदय का संधि विच्छेद करो। सूर्य जोड़ उदय। वेरी गुड। सूर्य जोड़ उदय, सूर्योदय। गंगोदकम, गंगोदकम। संधि विच्छेद ऋतिक, गंगोदकम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नहीं, संधि विच्छेद में एक चीज याद रखना, दोनों ही शब्द मीनिंगलेस कोई नहीं होता, अर्थहीन नहीं होते हैं शब्द। उदक कहते हैं जल को, गंगोदकम का अर्थ हुआ गंगा का जल। क्या हो जाएगा संधि? संधि विच्छेद गंगा जोड़ उदकम, गंगोदकम। देवर्षि का संधि विच्छेद करो। करण, देव नहीं, नहीं। गुड्डू, देव जोड़ नहीं, देव जोड़ ऋषि। वेरी गुड। देव जोड़ ऋषि, देवर्षि। उसी तरह से राजर्षि का क्या हो जाएगा? राजर्षि का क्या हो जाएगा बताओ?
नहीं, राजर्षि राज होता है या राजा होता है? राजा होता है। क्या हो जाएगा? राजर्षि का राजा जोर ऋषि, राजर्षि। ये गुण संधि अच्छी तरह से समझ में आ गया। संक्षेप में इसे हम लोग फिर से बता सकते हैं कि यदि अ या आ के बाद क्रमशः ई, उ, री या री आते हैं तो रूप क्या बन जाता है? इसके नियम को हम लोग संक्षेप में कैसे लिख सकते हैं? इसको मिटा देना। और या आपके साथ यदि हर्षई या दीर्घई जुड़ता है तो क्या बन जाता है? ए। और या आ के साथ हर्षऊ या दीर्घऊ यदि जुड़ता है तो क्या बन जाता है? ओ। उसी तरह से और या अ और या आ के बाद यदि री जुड़ता है तो क्या बन जाता है? और, है ना? और या आ के बाद यदि री जुड़ता है तो क्या बन जाता है? अल। यही है गुण संधि। इसी को कहते हैं हम लोग गुण संधि। समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब कुछ बनाने के लिए दे रहे हैं, कुछ शब्द लिख रहे हैं, उन शब्दों का आंसर दीजिए। इसको मिटा दे। संधि विच्छेदम कुरुत। ठीक है, संधि विच्छेद करें। नंबर 1, चंद्रोदय। चंद्रोदय। महोदय। हितोपदेश। चंद्रोज्ज्वल। चंद्रोज्ज्वल। गणेश। इसे बनाकर जल्दी से दिखाएंगे सभी।
बन गया। गुड्डू, किसने बना लिया इसका आंसर? ऋतिक, चंद्र जोड़ उदय, चंद्रोदय, वेरी गुड। महाजोड़ उदय, महोदय। यहाँ गलती हो गया है, हितोपदेश में क्या हो जाएगा? हित जोड़ उपदेश। हित कहते हैं कल्याण को, और उपदेश कहते हैं जो सिखाने के लिए कहा जाता है। तो जो हमारे कल्याण के लिए उपदेश दिया जाए, जो सीख दी जाए, वह हितोपदेश है। हमारे संस्कृत साहित्य का एक बहुत बड़ा कथा साहित्य है, जहाँ हमारे कल्याण की चर्चा की गई है। ऐसे ऐसे बात और व्यवहार वहां पर बताए गए हैं कहानियों के माध्यम से, जिससे हम लोग अपने जीवन में अच्छा और कल्याणकारी सीखते हैं। हितोपदेश, हित जोड़ उपदेश। चंद्र जोड़ उज्ज्वल, चंद्रोज्वल। गण जोड़ ईशः, गणेश। वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट। गुड्डू, ठीक है, जितना बनाए हो उतना दिखाओ। चंद्र जोड़ नहीं, चंद्र जोड़ उदय, चंद्रोदय। महा जोड़ उदय, महोदय। इससे रखोगे कैमरा तो साफ दिखेगा। महा जोड़ उदय, महोदय। हित जोड़ उपदेश, हितोपदेश। चंद्र जोड़ उज्ज्वल, चंद्रोज्वल। गण जोड़ ईशः, गणेश। गुड्डू, आपको अभी और बहुत सीखने की आवश्यकता है ना? और क्लास बंक करते हो। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयास किया है तुमने। इसी तरह से प्रयास करोगे सीख जाओगे। बहुत बढ़िया। हम अभी सबका बना देते हैं बोर्ड पर। चंद्र जोड़ उदय,
चंद्रोदय, महा जोड़ उदय महोदय, हित जोड़ उपदेश हितोपदेश, चंद्र जोड़ उज्ज्वल चंद्रोज्ज्वल, गण जोड़ ईशः, ईशः में हमेशा दीर्घ ही होता है, गणेश, गण जोड़ ईशः गणेशः, समझ में आ गया? ठीक है, आज का क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास कल हम लोग करेंगे। कल थोड़ा लेट से स्टार्ट करेंगे, सब लोग आ जाएंगे कल। ठीक है, ठीक है, हम 11 बजे से शुरू करेंगे, तब सब आ जाएंगे ना? ठीक है, और दोस्तों को बोलो आ जाएंगे वो ऑनलाइन, और ज्यादा बच्चे आएंगे। एक बार सब लोग अपना वीडियो ऑन करो तो। गुड्डू वीडियो ऑन करो, चेहरा दिखाओ। वेरी गुड। चलो, अच्छा पढ़ा तुम लोग, इसी तरह प्रैक्टिस करो और अच्छा पढ़ो। वेरी गुड। अब छुट्टी।